अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली की थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए अली आज के शो पे भी हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन आज बात करेंगे सबसे पहले तो कि बीसीसीआई का कुछ रिप्लाई भी आया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से, और कुछ मजीद बात करेंगे। काफी सारी जो है वो इंडिया के अखबारों ने बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स जारी की है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज को लेके। कुछ लोगों ने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो उनको जवाब भी देंगे। और बहुत सारे इंडिया के कम से कम 1 दर्जन अखबारों ने आज जो है वो इस खबर को अपनी जीनत बनाया है, और वो यही कह रहे हैं कि रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज हो रही है। उन अखबारों का भी हवाला दूंगा मैं आज, और भी बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, क्योंकि हमने एक हफ्ते से भी पहले 8-9 दिन पहले हमने इस खबर पहले ही ब्रेक कर दी थी कि पाकिस्तान और इंडिया वर्ल्ड T20 से पहले 3 T20 मैचेस खेलेंगे। और ये अगर आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको हमारे यूट्यूब पे ये शो भी मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब जंग न्यूज ने खबर दी और उसके बाद फिर ARY ने भी दी, तो पाकिस्तान के भी बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज हो रही है। कुछ तफसील से इसके बारे में और भी बात करेंगे, और कुछ लोगों को जवाब भी देंगे जो लोग कह रहे हैं जी क्या ये फेक न्यूज थी, उनको भी बता देंगे। इसके बाद मजीद भी आज की काफी ज्यादा खबरें हैं, बात करेंगे। केविन पीटरसन ने भी एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा जी ये तो एक ख्वाब पूरा होने जा रहा है अगर पाकिस्तान इंडिया की सीरीज हो जाती है। उन्होंने भी इस बारे में कुछ कहा है। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से जो उनका टेस्ट किया गया कोविड का, उसके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। फिर पाकिस्तान टीम चार्टर्ड प्लेन के साथ जाएगी, लेकिन उसका खर्चा भी पाकिस्तान टीम ही बर्दाश्त कर रही है, और 3 चार्टर्ड प्लेन्स जो 3 फ्लाइट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगा। वो किसी ने उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे, और ये काफी सारी खबरें आ रही हैं। कुछ क्रिकेट मैचेस खेलेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो क्या करें भाई, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि तमाम क्रिकेट की अपडेट्स आपको सबसे पहले और सच्ची आपको यहीं पर मिलती है। तो पहले फुर्सत पे जो सब्सक्राइब कर दें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। जाएं, जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। कोई सवाल हो आपका तो जरूर मुझे भेजिएगा, और फॉलो भी जाके मुझे कर लें। चलें सबसे पहले बात करते हैं कि कल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की खबरें थी, वो ना सिर्फ सोशल मीडिया में जो है वो चलती नहीं, बल्कि यूट्यूब समेत काफी सारे अखबारों की भी जीनत बनी। बात यह हुई कि एक हफ्ता पहले हमने यहीं पर बैठ के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे क्रिकेट लवर अली शो में हमने ये खबर बताई थी कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, और खबरें ये रिपोर्ट कर रही हैं कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के तौर पे दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्रिकेट को इस्तेमाल करने वाली हैं, और इस साल के आखिर में वर्ल्ड T20 से पहले या बाद में 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। जब पाकिस्तान दौरा करेगा भारत का वर्ल्ड T20 खेलने के लिए, उसी दौरे को जो यूटिलाइज किया जाएगा, और उसी दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। उसके बाद खामोशी होगी, और एक हफ्ते के ठीक बाद जंग न्यूज ने यह खबर की कि गवर्नमेंट ने PCB को कहा है कि आप तैयार रहिए, क्योंकि इस साल के आखिर में सीरीज होने वाली है। इस हवाले से जब हमने PCB से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आपकी बोर्ड टू बोर्ड बात हुई है, तो उन्होंने कहा हमारी BCCI से कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आपको गवर्नमेंट ने ऐसी बात की है, तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। चलें बात ये करते हैं कि एक काफी मशहूर इंडिया टुडे का जो है न्यूज चैनल भी है, उनका स्पोर्ट्स तक भी है, विक्रांत गुप्ता हैं। मैं बहुत पर्सनली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं विक्रांत भाई की, क्योंकि वो बहुत सीनियर हैं और मेरे भी बहुत सीनियर हैं, तो मैं दिल से उनको बहुत पसंद भी करता हूं और उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूं। लेकिन जब बात उनसे ये की गई तो एक साथ उनके राहुल भी बैठे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है वो BCCI से पूछा है, तो BCCI के एक ऑफिशियल ने कहा है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं हुई, और हमें इस बारे में कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज हो रही है। देखिए बात यह है, जो खबर है पहले वो सुन ले खबर, फिर आप बोलिएगा कुछ। खबर यह है कि ना ये BCCI की बात नहीं हो रही इस खबर में PCB की बात नहीं हो रही कि PCB ने कहा कि भाई क्रिकेट हो रही है इंडिया पाकिस्तान की, ना BCCI ने कहा। और भाई क्या पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज PCB के कहने पे हो सकती है? नहीं। क्या इंडिया पाकिस्तान की सीरीज BCCI के कहने पर हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। और भाई इंडिया पाकिस्तान की सीरीज दोनों गवर्नमेंट जब तक चाहेंगी तो होगी। अब बात ये बोर्ड्स के हाथों से निकल चुकी है। हुआ यह है कि क्योंकि आपको भी पता है कि इस टाइम जो बैकडोर पे सीन चल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं, और खबर यह भी आ रही है, और ये जियो की भी खबर है, और ये मैं हामिद मीर ने भी इस खबर को कंफर्म किया है कि इसी साल इंडिया और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वजीर खारजा पॉलिसी पे जो है इनके जो खारजा है वो मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है इनकी। जी हां, बात यह है कि दोनों गवर्नमेंट के बैकडोर पे तकरीबन लगभग 2.5 से 3 हफ्ते गुजर गए हैं, इनके मामला चल रहे हैं दोनों गवर्नमेंट के। इस पर जियो ने भी और बाकी न्यूज चैनल्स ने भी सवाल उठाया था कि आप ये मीडिया पे बात आने क्यों नहीं दे रहे कि आपकी गवर्नमेंट अगर मुलाकातें कर रही है, फोन पे राब्ते हो रहे हैं आप लोगों के, तो आप हमें क्यों नहीं बता रहे, मीडिया में आने क्यों नहीं दे रहे।
क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह बात की थी कि दोनों अब मुल्कों को अपना पास भुला के नए सिरे से रिलेशन स्टार्ट करने चाहिए। इमरान खान का भी इसी पे अमल आया है और इवन इंडिया के जो बीजेपी है उसके ऑफिशियल्स का भी यही कहना था। इससे पहले कभी नरेंद्र मोदी ने जो है वो 23 मार्च से पाकिस्तान को खत लिखा है। लोग कहते हैं जी नॉर्मल है, कभी खत लिखा है आप मुझे बताएं? नहीं लिखा लेटर 23 मार्च पे पाकिस्तान डे पे नहीं लिखा खत। उन्होंने लिखा कल जो है वो लेटर मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया था और मेरे पास उसकी कॉपी भी मौजूद है, सामने पड़ी हुई है कॉपी भी। इसके बाद ट्वीट भी चले उन्होंने किया कि हेल्थ के बारे में उन्होंने कहा जी कि जल्दी रिकवर, आप जो है वो जल्दी सेहतमंद हो जाए। इमरान खान को कोविड से उन्होंने कहा कि जल्दी इससे आप जान छुड़ा लें। चलें वो तो हम मान सकते हैं कि किसी को भी आप कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब देखें मैं उस बारे में बाद में आता हूं, लेकिन कल जो है वो बल्कि आज जो है वो अगर बात की जाए तो माजिद भट्टी जियो के साथ कनेक्ट होते हैं, उन्होंने आज तस्दीक किया और उन्होंने कहा कि मैं इस खबर पे बिल्कुल मैं इस खबर की तस्दीक करता हूं कि ऐसी अंदर हलचल मच रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज हो रही है इस साल के आखिर में। इसके बाद शाहिद हाशमी जो ARY के चीफ एडिटर हैं स्पोर्ट्स के, सबसे अगर आप कहें ARY के लिए सबसे बड़े हैं उनके लिए, उन्होंने इस बात की आज तस्दीक किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज हो रही है। उन्होंने कहा पहले भी जब 2012 की हुई थी तो मैंने जून जुलाई में बोल दिया था, लेकिन उस टाइम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी और दिसंबर में आखिर जो है वो T20 और 2 T20 और 3 ODIs जो हैं वो खेले गए थे तो हुआ था। और देखिए बात यह है कि हम ये नहीं कह रहे कि एकदम से जो है वो लाजमी अब सीरीज हो जाएगी, अब हो गया ठप्पा लग गया। देखिए हमें भी पता है कि मामलात इधर से उधर हो जाती है। अभी खुदा ने खासा अगर मामलात इधर उधर हो गए, इंडिया पाकिस्तान के मामलात खराब होने में 1 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन बात यह है कि विक्रांत जो है वो खुद कहते हैं कि 2004 में पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज का कोई इम्कान था ही नहीं और इंडिया ने पाकिस्तान आने का तो सोच भी नहीं सकता था। विद इन 1 से 1.5 हफ्ते में सारी चीजें हुई और इंडिया सौरव गंगुली की कप्तानी में पाकिस्तान आई और उन्होंने सीरीज भी खेली। अब देखिए अब लोग कह रहे हैं, कल मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बड़े लोगों ने मैसेजेस किए जी, कहते हैं दाऊद भाई आप कहते हैं जी कि सीरीज हो रही है। उन्होंने वहां बैठ के स्पोर्ट्स तक में कह दिया जी कि कोई सीरीज के चांस ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने BCCI से पूछ लिया। ओ भाई मैं बात कर रहा हूं कि BCCI का कोई ताल्लुक ही नहीं है। बात यह है, खबर यह आ रही है निकल के कि दोनों गवर्नमेंट्स मुलाकात करने जा रही हैं, खारजा पॉलिसी भी इनकी जो है वो मिल रही है एक साथ, और दोनों जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस साल के मिड में मुलाकात करने जा रहे हैं और वहां पे क्रिकेट को इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी इलेक्शन में टाइम है, जब इलेक्शन का टाइम आएगा प्रोबेबली दोबारा हालात खराब हो सकते हैं, दोबारा इनकी बातचीत बंद हो सकती है, लेकिन अभी इलेक्शन में टाइम है। तो इस टाइम दोनों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम बैठेंगे, हम मिलकर बात करेंगे और इस सिनेरियो में क्रिकेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखें, अब इंडिया के आज कोई 1 दर्जन अखबारों ने जो इस बात की तस्दीक की है, 1 दर्जन अखबारों ने। मैं आपको कुछ अखबारों की हेडलाइंस भी पढ़ के बता देता हूं। टाइम्स नाउ न्यूज लिखता है इंडिया पाकिस्तान लाइकली टू रिन्यू आइकॉनिक राइवलरी एज PCB टोल्ड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बायलैटरल सीरीज रिपोर्ट। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया टीवी लिखता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी टू रिज्यूम इन 2021। इन्होंने भी ये लिख दिया, रिपोर्ट सजेस्ट। अच्छा, इसके बाद अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया ये क्या लिखता है, इंडिया एंड पाकिस्तान कुड प्ले अ बायलैटरल T20 सीरीज इन 2021 रिपोर्ट्स। अच्छा, इसके बाद अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये लिखता है इंडिया पाकिस्तान T20 सीरीज इन द ऑफिंग रिपोर्ट्स। फिर इसके अलावा भी कई दर्जन, 1 दर्जन अखबार हैं जो मैंने आज देखे हैं, 1 दर्जन अखबार जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज की पॉसिबल इम्कानात हैं। देखिए, मैं फिर बात वही करूंगा कि उन्होंने जो बैठ के बात कर दी, उन्होंने बात कर दी कि कोई चांस नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, अगर आप बोर्ड से पूछेंगे या अगर आप बैठे होंगे, अगर आप नॉर्मल, अगर आप क्रिकेट फैन है लाइक मी, तो आप यही बोलोगे कि भाई कोई चांस नहीं है, पाकिस्तान इंडिया के जो हालात चल रहे हैं कोई चांस नहीं है, नो चांस, बिल्कुल इम्कानात नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। भाई हम ये तो नहीं कह रहे कि अगले हफ्ते मैच हो जाएगा, अगले हफ्ते सीरीज हो जाएगी। हमने भी जो बात की थी वो इस साल के आखिर की बात की थी, इस साल के आखिर की बात की थी, और वो भी बोर्ड्स की बात नहीं की थी। मैं फिर बात कर रहा हूं कि ये मामला बोर्ड्स के पास नहीं है। अगर BCCI चाहता है पाकिस्तान से खेलना, ये पॉसिबल नहीं है। PCB अगर चाहता है BCCI से खेलना, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपस में ग्रीन सिग्नल नहीं देगा, ये क्रिकेट नहीं हो सकता। और इस टाइम बात जो हुई है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो गवर्नमेंट के हवाले से आई, गवर्नमेंट से निकल कर आई हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने कहा है, जो PTI की गवर्नमेंट है उसने PCB को बोला था कि आप तैयार रहिए, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने ये सिग्नल दिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि हम क्रिकेट डिप्लोमेसी करेंगे। और ये खबर थी। देखिए, क्रिकेट हो ना हो वो अलग बात है, उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो बात की बात है। पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, इंडिया की भी क्रिकेट चल रही है, दोनों क्रिकेट जो है वो खुश है। बीइंग अ क्रिकेट फैन, कहीं ना कहीं हमारे दिल में होता है कि चलें क्रिकेट हो जाएगी तो मजा आएगा, इतनी अच्छी क्रिकेट देखने को कभी नहीं मिलती है, वो चीज अलग है। लेकिन बात यह है कि जब हमने एक रिपोर्ट दी है, जो हमने खबर लीक की थी, अगर आप ये कहते हैं कि वो सही नहीं है तो वो गलत है, क्योंकि कल इसको शाहिद हाशमी ने बैठकर सामने उन्होंने बैठ के और उन्होंने ये क्लियर कट खुले अल्फाजों में कहा कि वो कहते हैं पहले मुझे भी हैरानी हुई, लेकिन जब मैंने आगे पता किया, जब मैंने आगे जो है अपने सोर्सेज से पता किया, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक किया है
कि हाँ मैं अपने होश आवाज में कह रहा हूं कि बिल्कुल सीरीज ऐसे ही है। इसके अलावा विजय एक उनके बहुत बड़े जो है अगर आप देखेंगे तो एक बहुत न्यूज चैनल्स में उनके होते हैं और बड़े 30-35 साल से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक किया कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया की सीरीज जो है वो एक हफ्ते में भी करवाई जा सकती है, और अगर इस तरह की जो खबरें चल रही हैं इनमें हकीकत हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हकीकत नहीं है। हाँ, अभी तक इंडिया में इस बात को जो है वो उनकी गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को डिस्क्लोज नहीं किया है। शायद यही वजह है कि अभी तक वहां के जर्नलिस्ट को उतना नहीं पता। लेकिन जो अभी तक खबरें आ रही हैं, और अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो खबरें यही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की इस साल के आखिर में सीरीज होगी। अलबत्ता फिर मैं बात कर रहा हूं कि अगर देखिए हालात खराब हो जाएं तो फिर वो अलग सीना कह दें जी हमने तो कहा था नहीं हुई तो नहीं हुई। भाई अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, अभी तक जो सिनेरियो बन रहा है, और अगर इसी तरीके से हालात चलते रहे तो इस साल के आखिर में हो सकती है। और मैंने बता दिया कि भाई जो वो कह रहे हैं राहुल भी और वो विक्रांत भी कह रहे थे जी हमने बीसीसीआई से पूछा, तो भाई हमने भी बता दिया कि हमने भी पीसीबी से पूछा। पीसीबी ने कुछ नहीं कहा, पीसीबी भी बड़े आड़े गुस्सा कर रहे थे जी पीसीबी ने अपनी मर्जी से बोल देता है। मैं फिर बात करूं कि पीसीबी से हमने भी पूछा, पीसीबी ने कहा नहीं, बीसीसीआई उन्होंने भी पूछा, बीसीसीआई ने कहा नहीं। लेकिन बात है गवर्नमेंट की। यहां पर जब पीसीबी से पूछा गया कि क्या आपको गवर्नमेंट ने नहीं ये कहा कि सीरीज के लिए आप तैयार हो, तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। मतलब कि गवर्नमेंट ने उनको शायद मना किया है या पीसीबी बात मीडिया में आना नहीं चाहती, ये सीन हुआ। तो आप खबर को किसी और तरीके से लाके आप किसी और तरीके से अगर आप उसको लेकर आएंगे तो वो चीज अलग होगी। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि आज 1 दर्जन से ज्यादा अखबार जो है वो भारत के वो यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज के पॉसिबल चांसेस हैं। तो इस तरह से बात कर रहे हैं गलत है। चले नेक्स्ट इसके बाद जो खबर आ रही है वो केविन पीटरसन के हवाले से आ रही है। वो जो है वो बड़ा खुश हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर उनका आपको ट्वीट भी पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि दिस ट्वीटेड बाय नरेंद्र मोदी टू इमरान खान पीटीआई मेड मी स्माइल. It would be a dream come true to see India and Pakistan reunited and engaging both on and off the field. We all need each other and this year has shown us that. Let's all hope a healthy friendship is on its way. ये उन्होंने नरेंद्र मोदी के ट्वीट के रिप्लाई में किया है जो उन्होंने इमरान खान को ये कहा था कि आप जल्दी से जो रिकवर कर जाएं कोविड के ऊपर। तो ये खबर जो है वो निकल कर आ रही है। चले इसके बाद जो नेक्स्ट खबर की जानिब पढ़ते हैं आगे जल्दी से। नेक्स्ट खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तकरीबन लगभग 35 खिलाड़ियों का जो है वो कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें से तमाम के तमाम खिलाड़ियों का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया। कोविड का टेस्ट किया गया, सबका जो है वो नेगेटिव आ गया। और हसन अली का भी अच्छी बात यह कि उनके 2 टेस्ट किए गए थे और उनके भी दोनों नेगेटिव आ गए हैं। चलो तो अच्छी खबर है कि हसन अली भी जो पाकिस्तान टीम के साथ साउथ अफ्रीका जो जा सकते हैं, क्योंकि यही कहा गया था कि जब वो टीम 1 दिन का क्वारंटीन करेंगे इसके बाद भी उनके 2 टेस्ट किए जाएंगे और जब उनके दोनों टेस्ट मजीद नेगेटिव आएंगे तो वो जा सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हसन अली भी बिल्कुल क्लियर हो गए और टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और पाकिस्तान टीम की जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो भी अच्छी खबर आ रही है। पाकिस्तान टीम फ्राइडे को चार्टर्ड प्लेन में जो है, चार्टर्ड फ्लाइट में जो है वो दौरा करेगी साउथ अफ्रीका का। लेकिन कुछ इतनी अच्छी खबर एक थोड़ी सी जो अजीब सी लगी है वो ये खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खर्चा उठाएगा इस चार्टर्ड प्लेन का। ना सिर्फ अभी चार्टर्ड प्लेन का खर्चा उठाएगा जब साउथ अफ्रीका जाएगी, फिर साउथ अफ्रीका से जो जिम्बाब्वे जाएगी वो भी चार्टर्ड प्लेन में जाएगी, क्योंकि जिम्बाब्वे ने कहा है कि हम खर्चा नहीं उठाएंगे चार्टर्ड फ्लाइट का, अपने पाकिस्तान की होगी। तो उन्होंने कहा जी पीसीबी से क्या आप ही खर्चा इसका उठाओ, पैसा सारा कमाएगी जिम्बाब्वे, लेकिन जाहिर है जिम्बाब्वे के माली हालात ठीक नहीं है तो पीसीबी ही खर्चा उठाएगी। उसके बाद पीसीबी खर्चा उठाएगी जिम्बाब्वे तक जो है वो भी चार्टर्ड प्लेन का। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे से पाकिस्तान टीम दोबारा वापस आएगी चार्टर्ड प्लेन में, वो भी खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाएगा। तो ना साउथ अफ्रीका उठा रहा है चार्टर्ड प्लेन का खर्चा, ना ही जिम्बाब्वे उठा रहा है। 3 फ्लाइट्स लिए जाएंगी इस दरमियान में और तीनों फ्लाइट्स के जो खर्चे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाएगा। जुमे को पाकिस्तान टीम का जो 35 रुकनी स्क्वाड है वो रवाना हो रहा है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। बहरहाल जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया अपनी डेट्स का। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को जो है वो पाकिस्तान टीम दौरा करेगी जिम्बाब्वे का। शेड्यूल जो है वो आगे अगले आने वाले 4 से 5 दिन में जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड जो है वो शेड्यूल भी बाकायदा तौर पे अनाउंस कर देगा। चलें इसके बाद जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का मैच खेला गया। काफ़ी जो है वो बुरे हालात चल रहे थे श्रीलंका के। पहले T20 हार गया श्रीलंका, फिर T20 के बाद ODI हुए वो भी श्रीलंका हार गया। लेकिन टेस्ट मैच में भी लग रहा था कि वो हार जाएगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बैटिंग करके दिखाई है उन्होंने सेकंड इनिंग में हैरान करके रख दिया। और उनके नए लड़कों ने वो जस्तजू दिखाई है जैसे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाई थी, वही वाली चीज़ उन्होंने दिखाई है। और पहले बैटिंग की थी श्रीलंका ने 169 रन पे आउट हो गई थी। वेस्ट इंडीज ने अच्छी बैटिंग की थी, 271 रन बोर्ड पर लगा दिए
थे और उसके बाद जब श्रीलंका ने बैटिंग की तो 476 रन बोर्ड पे लगा दिए और उनकी जो टेल थी उसने बड़ी अच्छी बैटिंग किया, मिडिल ऑर्डर ने सांका ने बड़ी अच्छी बैटिंग किया और भी प्लेयर्स ने उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया, बाकी भी प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया और इस तरीके से वेस्ट इंडीज को अब जो टारगेट मिला है वो 375 का टारगेट मिला है। लेट्स होप कि आज वेस्ट इंडीज जो टारगेट को चेस कर पाता है या नहीं कर पाता, आज जो है वो रात को पता चल जाएगा। 2-3 बजे तक जो है वो मैच चलता है। आई होप कि आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, तमाम क्रिकेट की अपडेट्स आपको लेटेस्ट और सबसे पहले और सच्ची खबरें यहीं पर मिलती हैं, तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे जाएं, फॉलो कर लें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। कोई सवाल हो आपका तो लाजमी भेजो, नहीं भी सवाल तो सवाल के बजाय जो फॉलो कर लें। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट शो में लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह। बाय बाय।